वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल स्पेस गाइस। बार्सिलोना वर्सेस जिरोना होने जा रहा है संडे को और एक बड़ा मैच आई थिंक। जिरोना ने जिस तरह लास्ट ईयर हमारे साथ जो ओवरऑल ला लीगा में जो उनकी एक इमरजेंस थी एज द टॉप चार्ट पे रहे, वो काफ़ी टाइम के लिए डोमिनेटिंग फुटबॉल खेली उन्होंने लास्ट ईयर। सो इस साल उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस साल वो किस तरह की फ़ुटबॉल खेलेंगे, व्हाट विल दे अचीव, और स्पेशली दिस गेम, ये गेम कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टैट्स के बारे में भी देखेंगे, नज़र डालेंगे बहुत सारी चीज़ों पे। तो हमें पता है कि यार स्टैट्स का मैं बंदा हूँ, स्टैट्स मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली देखो डेटा बहुत आपको इंडिकेशन दे देता है कि व्हाट्स गोना हैपन। ऑब्वियसली ऑन द डे तो कुछ भी हो सकता है, बट यूजुअली these data, these things provide you a lot of insight and a lot of history as well. So बार्सिलोना वर्सेस जिरोना, पिछले साल तो आपको पता है कि जिरोना ने हमारी बैंड बजाई थी। सही है, तो देखना है कि इस साल क्या करेंगी बार्सिलोना। अभी तक फॉर नाउ तो बहुत अच्छी जा रही है। अगर हम प्रीवियस मीटिंग्स पे नज़र डालें, सही है, तो 33% मैचेस जो है वो जीते हैं जिरोना ने, 36%, 3 आउट ऑफ 6 सॉरी बार्सिलोना ने जीते हैं, 2 आउट ऑफ 6 जो है वो 33% जो बनता है उन्होंने, और एक ड्रॉ था। सो उसकी परसेंटेज ऊपर गिवन है, वो आप देख लो। ठीक है, सो लास्ट रिजल्ट वाज अगेन 4-2 जो हुआ था जिरोना वर्सेस बार्सिलोना में, जिस तरह उन्होंने हराया था। सो ये सीधा उससे पहले भी उन्होंने हमें 4-2 हराया था सरप्राइजिंगली। सो ट्वाइस दे हैव बीटन अस 4-2। ठीक है, उसके बाद पीछे हमारा ड्रॉ था और लास्ट मैच हम जीते थे जनवरी 2023 में जिरोना से, जो कि बहुत वो नहीं था, 1-0 की विक्ट्री थी। सो दिस इज़ व्हाट्स मतलब ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपके स्टैट्स हैं। अभी इस सीज़न बार्सिलोना नंबर 1 पे, ऑब्वियसली हम चारों में से चारों मैच जीते हैं और अगर आप फॉर्म देखो तो हम 4 ग्रीन्स हैं। बट कमिंग इनटू जिरोना, मतलब जिरोना ने ड्रॉ किया, फिर लूज़ किया मैच, फिर 2 जीते हैं। सो देर मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो टीम ग्रो कर रही है, बट देर नॉट एट दैट, उनका भी स्टार्ट वो वाला नहीं है जो पिछले सीजन था। सो ऑब्वियसली बट आई थिंक सो के एज द टाइम विल गो ऑन, दे हैव अ गुड टीम, दे कैन कम्पीट, और वो कहीं ना कहीं टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 में ही रहने वाले हैं, जो भी नंबर 5 पे हैं, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर कि वो ऑन द रन है। ठीक है, अब हम टीम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जल्दी से बात कर लेते हैं, जहाँ पे जिरोनास की स्ट्रेंथ, अगर आप देखो कि जिरोना की स्ट्रेंथ है कि दे आर अटैकिंग डाउन, तो वो बेसिकली व्हाट जिरोना डज है, और जिस तरह उन्होंने पिछले सीजन में रहा था तो वो था विंग प्ले, लॉन्ग बॉल खेलो, अगेन विंग से इन्वर्ट करो और बार्सिलोना को टाइम दो और गोल करो। वैसे इसमें कोई इतनी हार्ड रॉकेट साइंस नहीं थी, पिछले सीजन मैक्सिमम टीमों ने यही किया था हमारे साथ। बाय द वे दिस सीजन ये चीज़ मुझे देखने को अच्छी मिली कि बार्सिलोना क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट रहती है एंड दे डिफेंड इन नंबर्स नाउ। सो व्हाट हासिल फ्लिक इज इम्प्लीमेंटेड इज कि अगर आप आगे जा रहे हो तो आपने वापस भी आना है। सो प्लेयर्स हैव टू गेट रिकवरी रन, उसी के लिए वो फिजिकल ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एबिलिटी पे काम कर रहे थे। सो नाउ जब वो टीमें स्ट्रेच होती हैं और वो खोलने की कोशिश करती हैं विंग से, सो यू हैव अ लॉट ऑफ गाइज बैक टू कवर इट अप और क्लियर द बॉल। ठीक है, सो ये एक अच्छा सीन है। इस दफ़ा ये बैटल बहुत मज़े का होगा, आई थिंक सो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बार्सिलोना की स्ट्रेंथ पर नजर डालें तो ऑब्वियसली देयर फिनिशिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो सेट पीसेस अच्छे हैं, इस दफ़ा अटैकिंग डाउन द विंग्स बार्सिलोना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम वीकनेस की बात कर लेते हैं। आप सामने देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे स्ट्रेंथ्स की, तो हम वीकनेसेस की बात करते हैं। ठीक है, एरियल डुअल्स में जिरोना बहुत वीक है, पर एरियल डुअल्स में बार्सिलोना भी वीक है बाय द वे। सही है, सब हमें पता है कि एरियल डुअल्स में बार्सिलोना की बहुत अच्छी नहीं, कि हमारे विंग जो डिफेंडर्स हैं या जो भी प्लेयर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा जंपिंग एबिलिटी नहीं है मे बी, और बहुत जो सो एरियल डुअल्स में दोनों टीमें कहीं ना कहीं वीक है। अगेन ऑफ साइड को अवॉइड करने में वीक है। बार्सिलोना जो है वो स्टॉपिंग ओपोनेंट्स फ्रॉम क्रिएटिंग चांसेस में थोड़ी वीक है। ऑब्वियसली ओपोनेंट्स को चांस तो मिलता ही मिलता है। हम जिरोना के स्टाइल देख लेते हैं। जिरोना व्हाट डज दे कंट्रोल द गेम इन ऑपोजिशन हाफ, दे ट्राई टू हैव अ कंट्रोल। ठीक है, बार्सिलोना पोजीशन फुटबॉल खेलती है, अटैक थ्रू द मिडल करती है। हमने पिछले मैच में मैंने आपको स्टैट्स दिखाए थे कि जहाँ बार्सिलोना स्टैक हो रही थी इन द मिडल, दे वर ट्राइंग टू अटैक फ्रॉम द मिड स्पेसेस, और इस मैच में भी ऑब्वियसली ये होगा। दिस इज द होल डिलेमा एंड द होल प्ले स्टाइल ऑफ हांसी फ्लिक फुटबॉल। सो लेट्स सी के बाद क्या बनता है। सही है, सो फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी आई थिंक जो वेरी लाइकली वाली सिचुएशन है, हम वो उन 3 पर नजर डालते हैं। सो जिरोना विल स्कोर फ्रॉम अ विंग प्ले सिचुएशन, इट्स अ वेरी लाइकली सिचुएशन। Yeah, I agree. Girona will stay offside often. Barcelona will score as a result of an individual skill, जो कि बहुत likely है कि Barcelona के पास individual quality बहुत high है। So ये तो है obviously। ठीक है, अगर हम predictions की बात करें, so मैन ऑफ द मैच के लिए बीनीमार की prediction सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो ये सीन है अब तक के। अगर हम स्टैट्स में देखें और जिस तरह की हमें जो चीज़ें बता रही है कि भाई क्या सीन है, क्या हो सकता है, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो अगर हम फॉर्म पे नजर डाल लेते हैं जल्दी से बार्सिलोना और जिरोना की, जैसे मैंने कहा कि चारों मैच बार्सिलोना जीते थे। सो अगर आप उनका स्कोर नहीं देखो, सो 2-1 विक्ट्री वाज अगेन इन द फर्स्ट मैच बार्सिलोना वर्सेस वैलेंसिया, जहाँ पे जिरोना ड्रॉ किया था अपना फर्स्ट मैच विद रियल बेटिस 1-1। फिर जिरोना ने एटलेटिको मैड्रिड से बहुत बुरी तरह से हारा 3-0, बट उसके बाद जिरोना ने देखो एक अच्छा कमबैक किया, दे हैव सेट अप गुड। और जो सुना 4-0, चलो ठीक है, उससे आप कह सकते हो छोटी, बट सेविया को हराना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, वो भी अवे, और वो भी 2-0 के कन्विंसिंग स्कोर से। सो यहाँ पे लगता ही है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, और दोनों ही टीमें चैंपियंस लीग फुटबॉल में भी हैं, बट जिरोना विल प्ले अर्लियर एंड विद पेरिस सेंट जर्मैन ऑन द 18th,
जबकि बार्सिलोना के पास एडवांटेज ये है कि वो एक दिन बाद खेलेंगे इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट मोनाको इन ऑन दी 19। सो जिरोना को कुछ ना कुछ प्लेयर्स को जल्दी रेस्ट देना पड़ेगा जो उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एज कम्पेयर टू बार्सिलोना। बार्सिलोना विल हैव एन एडवांटेज ऑफ 1 एक्स्ट्रा डे गोइंग इनटू द चैंपियंस लीग गेम्स। सो ये भी एक बहुत की एलिमेंट है। उसके बाद अगर बार्सिलोना की बात करें तो 2-1 हम जीते, फिर हम 2-1 जीते एथलेटिक क्लब से, जो कि बहुत मुश्किल मैच था, ठीक है। फिर हम 2-1 जीते लेकिन अवे और बहुत मुश्किल मैच था रेओ वलकानो से। सो फर्स्ट 3 गेम्स में हम तीनों में 2-1 के रिजल्ट पे थे, लेकिन देन अगेन जो मैच ने हम सबको, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे साइंस थे बार्सिलोना के, बट द मैच which has convinced Barcelona that this is a good start of the season is again the Valladolid game जिसमें 7-0 हम जीते, और वो आप सबके सामने ही है। वो हम उस पर मैच रिव्यूज़ भी हमने किए थे और सारा सीन। सो दैट वाज a very good thing। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जिरोना के बारे में, तो जिरोना के कोच जो हैं मिशेल बहुत स्ट्रॉन्ग फुटबॉल खिलाते हैं, ठीक है। इसी तरह बार्सिलोना के हाथ से उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है। तो 2 कोचेज जिनकी फिलॉसफीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड दे आर वेरी वेरी क्या उसने अपने आइडिया में बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं। सो वो देखना और उस चीज़ को वो किस तरह से लेके आगे जाएंगे वो ज़रूरी होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, प्लेयर स्टार्ट्स भी देख लेते हैं इससे पहले कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट मैच प्लेयर्स होंगे और उनके कौन से हो सकते हैं। सो मैं ओवरऑल बात करूँगा, होमर अवे की नहीं, ओवरऑल बात कर लेते हैं, सही है। सो डानी ओल्मो के अगेन 1 अपीयरेंसेस है, ऑलमोस्ट 2 अपीयरेंसेस हैं। एक में वो हाफ टाइम पे आए थे तो उनके 2 गोल्स हैं। लमीन यमाल 1 गोल 4 असिस्ट, ठीक है। रफीनिया देख लो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, 3 गोल्स 2 असिस्ट। अगर आप मिनट वाइज भी देखोगे तो रफीनिया हैज़ प्लेड 360 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स उन्होंने खेले इन होल 4 गेम्स। रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैज़ प्लेड 343 मिनट्स, 4 गोल 1 असिस्ट। इसी तरह लमीन यमाल 356 मिनट्स। तो इन सब के मिनट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। डानी ओल्मो ऑब्वियसली लेट रजिस्टर हुए थे तो उनके मिनट्स थोड़े कम हैं, सही है। सो ये सीन चल रहा है। इसी तरह अगर हम देखें, अब ब्रायन गिल हैं जो कि ऑब्वियसली जिनके 340 मिनट्स हैं और 4 अपीयरेंसेस हैं, 1 गोल उन्होंने किया है, ये जिरोना के प्लेयर हैं, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप देखे जाओ तो मिनट वाइज आपको बता रहा है और स्टैट वाइज बता रहा है। सो ऑब्वियसली एबेल रुइज जो है बाय द वे बार्सिलोना के प्लेयर थे, अकेडमी से बार्सिलोना की खेले, अगेन ला मासिया प्रोडक्ट है। इनके 182 मिनट्स हैं और इनके 2 गोल्स भी अब तक। सो इनका सीजन अच्छा चल रहा है, नो डाउट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड समरी जो आपको बता रही है कि बार्सिलोना कहाँ जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो डिफेंसिवली, अगर मैं आपको डिफेंसिव स्टैट्स दिखाऊँ तो जिरोना के जो डिफेंडर्स हैं उन दोनों का नंबर काफ़ी हाई जा रहा है, ठीक है, इन द टैकल्स। मार्क बर्नार्ड का नंबर बहुत ज़्यादा, बट मार्क बर्नार्ड हैज़ एन ACL इंजरी, तो वो तो है ही नहीं अब। और अगर आप 4th प्लेयर भी देख लो तो वो भी जिरोना के हैं, यंगर हेरेरा, और फिर जाके जूल्स कुंडे आते हैं। बट इन स्टैट से कहीं भी ये नहीं लगता आपको देख के कि बार्सिलोना का बहुत वीक अटैक है। इट्स नॉट लाइक दैट। बार्सिलोना अटैक डिफेंसिव बात हो रही है। बार्सिलोना का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, it's not highlighted in just tackles, it's not highlighted just in numbers, क्योंकि बार्सिलोना will defend in numbers। पर हमने देखा कि वो बेसिकली वो क्या हो रहा है कि जो आपके विंगर्स हैं वो भी पीछे आते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी पीछे स्ट्रेच करते हैं। सो दे बेसिकली वी आर डिफेंडिंग इन नंबर्स। इस वजह से हमारे डिफेंडर्स के नंबर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है एज मच एज द जिरोना हैज़ इट। सो ये सीन है जिरोना। अब अगर हम बात करने जल्दी से क्या एक्सपेक्टेशन होगी मेरी, तो आई थिंक सो बार्सिलोना वुड अगेन 2-1 में कहीं ना कहीं कहूँगा 2-1, क्योंकि जिरोना के अंदर एलिमेंट है गोल स्कोर करने का, बार्सिलोना के अंदर एलिमेंट है गोल स्कोर करने का। जिरोना की डिफेंडिंग भी बेहतर है, बार्सिलोना की भी नॉट टू बैड, बट देन अगेन आई थिंक सो कि गोल स्कोर कर सकती हैं दोनों साइड, और मैच काफ़ी टफ होगा बार्सिलोना के लिए, अवे गेम भी है। और प्लेयर्स देखना पड़ेगा अंसु फाटी की सिचुएशन क्या होती है, उनको कुछ मिनट्स मिलेंगे यहाँ पे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि आई थिंक सो कि इंजरी से वापस आ गए हैं आप। सो लेट्स सी। फ्रैंकी डियोंग की सिचुएशन काफ़ी क्रूशल है, वो भी अब कह रहे हैं कि मैं नहीं करा रहा ऑपरेशन, सो ही वुड बी बैक इन द मिक्स एज वेल, बट अभी वो इस मैच में नहीं होंगे, तो उनके बारे में आगे बात करेंगे। थिंग है इसके स्टार्टिंग लाइनअप क्या बनेगी, अगर उसके बारे में बात करते जाएँ, ठीक है, क्या होगी, तो आई थिंक सो कि सेम स्टार्टिंग 11 आई वुड सी जो कि लास्ट मैच में थी। उसके बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है ऐसा है कि लेवेंडोस्की तो ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। देखो आप लेवेंडोस्की को रेस्ट दे नहीं सकते, ठीक है। लेवेंडोस्की को अगर आप रेस्ट दे दोगे तो आपका फ्रंट कौन करेगा। अच्छा, एक प्लेयर की बात करते चलता हूँ जो कि मैंने देखा था, पाओ विक्टर अभी तक इस ला लीगा कैंपेन में यूज़ ही नहीं हुआ है। सो आई वुड से कि इस मैच में अगर इफ़ यू गेट द स्पेस और एलिमेंट अबाउट इट, तो आपको पाओ विक्टर को लाजमी खिलाना चाहिए, सही है। सो उसके बगैर आई थिंक सो कि टीम काफ़ी खाली हो जाएगी। इसी तरह आई थिंक लमीन यमाल स्टार्ट करेंगे, रफीनिया स्टार्ट करेंगे, डानी ओल्मो स्टार्ट करेंगे, और कसाडो और पैटी। मुझे लगता है बेसिकली इन नटशेल वट जो लास्ट मैच में हमारी बार्सिलोना की लाइनअप थी तकरीबन वही खेलेगी, और जिरोना की भी सेम लाइनअप ही खेलेगी। अब देखते हैं कि बार्सिलोना वर्सेस जिरोना में कौन टॉप आता है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों की क्या स्कोर प्रेडिक्शंस हैं, कौन से प्लेयर्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बार्सिलोना को अगर मैं एक एज दूँ ओवरऑल, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बार्सिलोना मैच जीत पाएगी, वो है कि वी इस सीज़न बहुत सारी चीज़ें जहाँ चेंज हुई हैं, वो ये है कि वी अटैक इन नंबर्स, वी डिफेंड इन नंबर्स, हम मिड से बहुत स्टैक्ड रहते हैं, विच विल अगेन कैन गो इन आवर फेवर एंड कैन गो अगेंस्ट अस, क्योंकि जिरोना विंग से बहुत अच्छा खेलती है, सो दे कैन गो वाइड
बट इफ़ दे विल गो वाइड, हमारे पास एक अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर अलेंद्रो बाल्डे खेलेंगे वहाँ से तो वो भी बैक ऑफ करते हैं, बहुत अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं अभी सो फार। हमारे विंग्स भी पीछे आ जाते हैं और ऑब्वियसली हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि विंग्स पे भी जाके क्रॉसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। जूल्स कुंडे इस दफ़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, तो जूल्स कुंडे क्योंकि ऑब्वियसली मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी और फिर वो अच्छे से होल्ड अप कर पाते हैं, विंगर्स को शट डाउन कर पाती है बार्सिलोना जिरोना की, और इतनी हाई लाइन नहीं खेलती लत से। सो आई थिंक दैट बार्सिलोना विल हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन दिस गेम। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताओ टैक्टिक्स क्या होंगे, कौन सा टीम किस तरह का फुटबॉल खेलेगी, ये बताते हैं जाओ कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं फिर तुम लोगों के मैच रिव्यू में, देखते हैं कि बार्सिलोना कैसा खेलती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, और इसके बाद हमारी चैंपियंस लीग की मैच आ रही तो उसकी भी वीडियो देखना मत भूलना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, मिलता है वीडियो में। इस तरह बाय।